भारत अवतारों की धरती है। न जाने कितने देवता, ऋषि, मुनि, विद्वान यहां आए और अपने जीवन, विचार और ज्ञान से इसे समृद्ध कर गए। लेकिन धरती पर चली आ रही धर्म, विज्ञान, संस्कृति की धारा को मोड़ देने वाला वो पहला युग पुरुष हुआ। उन्होंने जन्म इंसानों का लिया था, पदवी उन्हें महात्मा की मिली और मान सम्मान उन्हें भगवान का मिला। युगों युगों से चली आ रही परंपरा अनुसार मनुष्य कल्याण हेतु किसी न किसी युग पुरुष ने जन्म लिया। जब धर्म के नाम पर असत्य, अराजकता, अस्पृश्यता, असमानता, स्वार्थ सिद्धि और अंधश्रद्धा का पाखंड चारों ओर फैलने लगा, मनुष्य भयभीत होकर अज्ञान के अंधकार में भटकने लगा। इसी अंधकार को आलोकित करने जन्म लेते हैं सिद्धार्थ गौतम बुद्ध। महाभारत युद्ध पश्चात कई युग बीत चुके थे। उस महायुद्ध की परछाई ने भारतवर्ष को कई हिस्सों में बांट दिया था। 2500 वर्ष पूर्व भारत में मगध और वैशाली के समीप एक संघ राज्य था, कपिल वस्तु। उस समय कपिल वस्तु पर शाक्य कुल के पराक्रमी क्षत्रिय सूर्यवंशी राजा शुद्धोधन का शासन था। Some men change their times. One man changed the world for all times. Buddha, a leader, a teacher, a beacon of wisdom. Siddhartha Buddha, the divine Leela of Sri Ramakrishna, is an effort to connect the flame of compassion which ignited millions of human mind into different ages. Our production traces the innumerable nuances of Buddha's life, the metamorphosis and the enduring philosophy, and finds the pattern to relate the two enlightened souls in a single lens. Buddha and Sri Ramakrishna descended on earth for the sake of human resurrection, to throw light within the divine self of human being already existed in man. Their life stories and teachings connect and reconnect with the same essence of unity and harmony. According to both Vedanta and Buddhism, we all are one, and our own realization is not complete if it is not shared with others, contributing to the realization of all. Buddha and Sri Ramakrishna did not attain enlightenment in spiritual seclusion, nor preached dharma. They scattered the godliness of man, one under Bodhi tree at Gaya, the later under Panchavati at Dakshineshwar. Their life lessons foster camaraderie, love and compassion as the highest form of divinity in man, coming from diverse social, cultural and religious backgrounds. Be ready to immerse in the tale, to bask in the artistry, to witness the journey, grapple with the dilemmas, and navigate through the making and shaping of Buddha, the transcendental and enlightened one.
धन्य भाग जो इतने वर्षों पश्चात आप कपिल वस्तु पधारे। मैं तुझसे मिलने नहीं आया हूँ राजन, मैं उस युग पुरुष के दर्शन करने आया हूँ जिसने यहाँ पुत्र बनकर जन्म लिया है। अवश्य मुनिवर, पधारे। लीजिए मुनिवर, जिसकी प्रतीक्षा करते आधी आयु बीत गई, अब आया है। केवल तू ही नहीं राजन, सारा जग इसकी प्रतीक्षा कर रहा था। तुझे छूकर धन्य हो गया ये योगी। तेरे इतने वर्षों की तपस्या का वरदान है तू। तुझे जी भर के देख तो लूं। ये आप क्या कर रहे हैं मुनिवर? ब्रह्मांड की परिक्रमा। आप रो रहे हैं मुनिवर? कोई विपत्ति है इस बालक के भविष्य में? नहीं राजन, मैं बालक के लिए नहीं, अपने लिए रो रहा। अब मैं वृद्ध हूं, बहुत जीवित नहीं रहूंगा। मैं इस बालक को समयस्क संबुद्ध बनते नहीं देख सकूंगा। बुद्ध? ये कोई ज्ञानी वैरागी नहीं होगा मुनिवर, ये बुद्ध नहीं योद्धा होगा, योद्धा। ऐसा योद्धा जिसकी तलवार के सामने बड़े बड़े महारथी भी कांप उठेंगे। यदि आपको इसे आशीर्वाद देना है तो ऐसा आशीर्वाद दीजिए कि ये बालक, ये क्षत्रिय हर युद्ध में विजयी हो। तथास्तु, ऐसा ही होगा। जीवन के हर युद्ध में ये विजयी होगा, और वो युद्ध भावनाओं का होगा। सारे ब्रह्मांड पर राज करेगा ये, और ब्रह्मांड मन के भीतर होगा। भले इसने तेरे क्षत्रिय कुल में जन्म लिया हो, पर रूप सन्यासी का लेकर आया है। बालक के शरीर पर महापुरुष गौतम की तरह 32 लक्षण है। पैरों में पद्म, उंगलियों में चक्र और ललाट पर सूर्य। लक्षण चाहे जो भी हो मुनिवर, बनेगा ये योद्धा ही, थामेगा ये तलवार ही। तलवार से केवल राज जीते जाते हैं, तेरा पुत्र मन जीतेगा। युद्ध से केवल सीमाएं बदलती हैं, तेरा पुत्र युग बदलेगा। यदि ये लेख विधाता का है मुनिवर, तो मैं उससे भी लड़ पड़ूंगा। इतनी राग रागिनियां भर दूंगा उसके चारों तरफ कि वैराग्य का विचार भी उसे स्पर्श लगेगा। चाहे लाख जतन कर ले राजन, तेरा पुत्र सन्यासी ही बनेगा। क्षमा कीजिए मुनिवर, कपिल वस्तु की प्रजा अपने भावी सम्राट को देखने के लिए आतुर है।
शारीरिक बल, शस्त्र संचालन, घुड़सवारी, हाथी प्रशिक्षण की ऐसी शिक्षा दीजिए कि वो योद्धा ही बने राजन। करुणा और माया से उसे सदैव दूर रखना राजन। वो मनुष्य को बैराग की ओर ले जाते हैं। मैं नहीं चाहता कि सिद्धार्थ सन्यासी बने। आप निश्चिंत रहें महाराज, संन्यास तो वन प्रस्थान की आयु में लेते हैं। या तो अति दुखी मनुष्य सन्यास के बारे में सोचता है। दुखों से तो मैं सिद्धार्थ को कोसों दूर रखूंगा। हमें दुखी और दुर्बलता से, गरीब, रोगी और वृद्धों से सिद्धार्थ को दूर रखना होगा। परंतु ये तो असंभव है महाराज। राज्य में गरीब, वृद्ध, रोगी, प्रजाजन तो रहेंगे ही। उन सबसे सिद्धार्थ को कैसे दूर रख सकते हैं? एक उपाय है महाराज। कैसा उपाय सेना? क्यों ना हम राज्य के सभी दुखों को बाहर कर दें। महाराज, क्यों ना हम रोगी, वृद्ध और आर्थिक रूप से पीड़ित ऐसे मनुष्यों को कपिल वस्तु से बाहर फेंक दें। हम उन पर अन्याय नहीं करेंगे। बदले में हम उन्हें उत्तम जीवन देंगे। अर्थात हम उन्हें ऐसी जगह भेजेंगे जहां रोगियों का इलाज होगा, गरीबों को रोटी मिलेगी, वृद्धों को मान सम्मान मिलेगा, लोक कल्याण के साथ साथ हमारा हेतु भी पूर्ण हो जाए। पहाड़ की दूसरी ओर एक आरोग्य धाम, एक नई नगरी का निर्माण करेंगे। लोगों को किसी प्रकार की कोई कमी नहीं होगी। क्षमा करें महाराज, इतना बड़ा निर्णय हम अकेले कैसे ले सकते हैं? हमें शाह की सभा बुलानी होगी। साम दाम दंड भेद, किसी भी प्रकार ये प्रस्ताव पारित होना ही चाहिए। मैं सिद्धार्थ को सन्यासी बनते नहीं देख सकता।
पुष्प है ये। तुम इतने सारे पुष्प का क्या करोगी? मैं इन्हें देवता ले जाऊंगी। हमारे यहाँ ऐसे सुंदर पुष्प नहीं होते। ये लीजिए। ये तो घायल है। देखा सिद्धार्थ, मैंने उड़ते पक्षी को मार गिराया। ले लो, मैं राजा अमितोदन को दिखाऊंगा। सुना नहीं तुमने? ये मेरा खेत है। इसे मैंने बचाया है। ये पक्षी मेरा है। तुम अपने ज्येष्ठा का अपमान कर रहे हो सिद्धार्थ। मैं अपना कर्तव्य कर रहा हूँ ज्येष्ठा। आखिर एक क्षत्रिय गुण है। और रक्षा क्षत्रियों का कर्तव्य। यदि तुमने मुझे ये पक्षी नहीं लौटाया तो अच्छा न होगा। नहीं देगा वो आपको। क्या कर लोगे? मैं इसी घड़ी न्याय सभा में जाकर महाराज से याचना करूंगा। हाँ, जाओ। मैं महाराज के आदेश की प्रतीक्षा करूंगा। सिद्धार्थ वैरागी ना बने, उस पर दुख की छाया ना पड़े, इस प्रयास में राजा शुद्धोधन ने कोई कसर नहीं छोड़ी। नगर खाली करवा के उन्होंने नई नगरी बनवाई, जिसके बारे में सिद्धार्थ को कोई खबर नहीं थी। इधर शाक्य कुमार के प्रशिक्षण के लिए उन्होंने देश के महान गुरुओं को अपने राज्य में बुलाया। गुरु कौंडिल्य शास्त्र शिक्षा के लिए, गुरु अश्वपाल घुड़सवारी, राजनीति का ज्ञान, छंद एवं व्याकरण प्रशिक्षण के लिए नियुक्त हुए। बालक सिद्धार्थ को योद्धा और महान क्षत्रिय बनाने में राजा ने कोई कसर नहीं छोड़ी। युवराज के साथ उनका चचेरा भाई देवदत्त भी गुरुकुल में युक्त हुआ। कुछ ही दिनों में बालक ने समग्र वेदों को कंठस्थ कर लिया और सारी विद्या में निपुण हो उठे। उनका यह अप्रतिम ज्ञान गुरुओं को भी आश्चर्यचकित कर गया। अश्व सवारी में उसका ज्ञान अति अनोखा रहा, जैसे कि अश्व से मित्रता करना, उसके प्रत्येक संकेत को परखना, उसे थकाए बिना उस पर सवारी करना। वाक चातुर्य अद्भुत, संगीत ज्ञान अकल्पनीय, नृत्य के भाव और कला निपुणता में उनकी जोड़ी नहीं थी। परंतु शस्त्र अभ्यास में उसका मन नहीं था। शस्त्र का उपयोग करना उसे पसंद नहीं था। राजा शुद्धोधन इसी बात से गंभीर चिंतित हो उठे। सिद्धार्थ, यहाँ क्यों चले आए? आप ही की तो सीख है आचार्य। क्रोध अग्नि स्वरूपा है और ध्यान जल स्वरूपा। क्रोध नष्ट करता है और ध्यान श्रेष्ठता बढ़ाता है। यदि मैं वहां होता तो ज्येष्ठा पर क्रोध कर बैठता, इसलिए यहाँ चला आया। सच कहा तुमने। आज मैं भी तुम्हारे साथ ध्यान में बैठना चाहता हूँ।
शास्त्र कंठस्थ हुए और जब तप ज्ञान का चलन हुआ। छोटे से बड़े, बड़े से छोटे, बिंदु सिंधु का मिलन हुआ। बढ़ने लगी सृष्टि की संपदा, मीन विहग सब मिलने लगे। चारों दिशाएं खिली खिली सी, जीव से जीवन बढ़ने लगे, जीव से जीवन बढ़ने लगे। हो गति अश्व की, मति मनुष्य की, युद्ध नीति तलवार प्रहार। वार शब्द का ज्ञान हो गया, बन गए सुख दुख जीत हार। हवन ज्ञान का पूर्ण हुआ, विकसित हुआ ज्ञान भंडार। देखते देखते खिलने लगा, बीज से उपवन का श्रृंगार, बीज से उपवन का श्रृंगार। एक जंगल है, इन्हें बोओगी तो सारा देवता पुष्प से खिल जाएगा।
योद्धाओं का पूर्व परिचय देना पक्षपात होगा। युद्ध में केवल योद्धाओं की योग्यता का परिचय है, इसलिए प्रतियोगियों के मुख नहीं दिखेंगे, दिखेगी केवल उनकी शक्ति, अभ्यास और योग्यता, उनकी चपलता और शस्त्र चलाने की प्रतिभा। दूसरी प्रतियोगिता आरंभ होती है।
দেখো আলোয় আলো আকাশ, দেখো আকাশ তারায় ভরা, দেখো যাওয়ার পথের পাশে ছোটে হাওয়া পাগল পারা। এত আনন্দ আয়োজন সবই বৃথা আমায় ছাড়া। ভরে থাকুক আমার মুঠো, দুই চোখে থাকুক ধারা। এলো সময় রাজার মতো, হলো কাজের হিসেব সারা। বলে আয় রে ছুটে আয় রে তোরা, এথা নাই গো মৃত্যু নাই গো জরা। বলে আয় রে ছুটে আয় রে তোরা, এথা নাই গো মৃত্যু নাই গো জরা। দেখো আলোয় আলো আকাশ, দেখো আকাশ তারায় ভরা, দেখো যাওয়ার পথের পাশে ছোটে হাওয়া পাগল পারা। এত আনন্দ আয়োজন সবই বৃথা আমায় ছাড়া। ভরে থাকুক আমার মুঠো, দুই চোখে থাকুক ধারা। এলো সময় রাজার মতো, হলো কাজের হিসেব সারা সারা।
As Siddhartha moved amongst the common people, he saw the misery, injustice, and pain, the harsh realities of age, illness, and death shattered him. He sought for explanation from his gurus and his parents, yet none could answer his queries to his satisfaction. The basic laws of nature, still unknown to him, made him so restless and perturbed that he rushed to his guru to ask about the way to escape from these miseries of life. इस पीड़ा से कोई मुक्ति नहीं। मुक्ति है। पशुओं की प्रकृति उनके प्राण के साथ जाती है, परंतु मनुष्य चाहे तो अपनी प्रकृति बदल सकता है। वो हिंसक से अहिंसक बन सकता है। वो स्वयं पर संयम पा सकता है, जो पशु नहीं कर सकते। गुरुदेव, आप ही कोई उपाय सुझाइए। अपने मन को शांत करो। ध्यान में बैठकर अपने विचारों पर, अपनी भावनाओं पर संयम पाने का प्रयत्न करो। शांत मन मनुष्य के प्रत्येक समस्या का चिकित्सक होता है। तुम्हें अपने आप मुक्ति मिलेगी। पिछली बार देवदा जाते समय तुमने मुझे बीज दिए थे। सारा देवदा फूलों से भर गया है, पर इस बार मेरी भेंट उधार रही। आचार्य कौंडिन्य कहते हैं, जिस समय का कार्य उसी समय कर लेना चाहिए, अन्यथा। इस समय यहाँ क्या भेंट दोगे मुझे? बीज दिए तो देवदा फूलों से भर गए। बांसुरी दे रहा हूं, पूरा जीवन संगीत से भर जाएगा।